नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इससे जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। 30 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। साथियों, आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है। और संख्या ही नहीं, इनका दायरा भी उतना ही विविध है, उतना ही व्यापक है। ग्रामीण भारत के करीब 98% हिस्से को कोऑपरेटिव्स कवर करती हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। आज भारत में लगभग 200,000 यानी 2 लाख हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12 लाख करोड़ रुपए 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया। इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसलिए बीते सालों में हमने
कोऑपरेटिव से जुड़े पूरे इकोसिस्टम की और उसे ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। भारत ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। हमारा प्रयास है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज बनाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी समितियों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए नए मॉडल बायलॉज बनाए गए। हमने सहकारी समितियों को आईटी एनेबल्ड इकोसिस्टम से जोड़ा है। इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट किया गया है। आज ये समितियां भारत में किसानों को लोकल सॉल्यूशन देने वाले सेंटर चला रहे हैं। ये सहकारी समितियां पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट चला रही हैं। कई गांवों में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाटर मैनेजमेंट का काम भी देख रही है। कई गांवों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। वेस्ट टू एनर्जी के मंत्र के साथ आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज गोबर धन स्कीम में भी मदद कर रही है। इतना ही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में